इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, कल जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के सांसद बिट्टू ने कहा कि किसान जो कृषि कानून है उसमें मंडी का जो है खत्म करने की बात है, लेकिन बाद में जवाब नहीं दे पाए जब आपने कहा कि ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए 3 कृषि कानून लेकर आए और उससे पहले भी बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए। हमने देश को बताया कैसे हमने कांग्रेस के मुकाबले एमएसपी खरीद भी 2.5 गुना से ज़्यादा की है और आगे भी करते रहेंगे। अब दूसरा एक भ्रम फैलाया जाता कि मंडी बंद की जाएगी, तो जब सांसद बोल रहे थे और देश की जनता को और सदन को गुमराह कर रहे थे, तो मैंने सीधा सवाल पूछा कि कौन से क्लॉज में लिखा है कि मंडियों को बंद किया जाएगा। वो उसका जवाब ना तब दे पाए और ना उनके नेता अब दे पाएंगे। कोई महापंचायत में जाता है, कोई देश के किसानों को गुमराह करने का काम करता है। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है जो किसानों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहती है और अपने आंदोलन करना चाहती है, अपने राजनीतिक रोटियां सेक रही है। आपने महापंचायत का जिक्र किया तो कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा पहुंच रही हैं सहारनपुर में महापंचायत, किसान महापंचायत में। तो आप कह रहे हैं कि ये झूठ की फैक्ट्री कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा तो वहां पर भी पहुंच रही हैं। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, क्योंकि जिस तरह से उनके सांसद सदन में भी नहीं बता पाए तो इनके बाकी नेता जाके किसानों को क्या बताते होंगे। और अभी तक जो है किसानों के मंच से, आंदोलन से राजनीतिक दल दूर थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी फिर, चाहे जो आज सहारनपुर की बात हो, चर्चा ये भी मेरठ में भी जाने वाली है, तो अब किसान आंदोलन के मंच तक भी पहुंचने की कोशिश। देखिए, मुझे लगता है तो किसान भाइयों को ही तय करना होगा, जिन्होंने सदा ये कहा कि हमारे मंच पे किसी राजनीतिक व्यक्ति का स्वागत नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी हुई जिसके कारण अब ये स्वागत होने शुरू। तो गुमराह किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं साहब? मुझे लगता है जब इनके नेता सदन में ही नहीं बता पाए कि कैसे किसान कानून या कृषि कानून किसानों के विरोध में है या कैसे मंडी खत्म होगी, तो इसका मतलब देश के किसानों को अब तक गुमराह लगातार करने का काम कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि जब सदन में ही नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर इस कानून में खामियां क्या हैं, लगातार काला कानून कहा जा रहा है, लेकिन क्यों काला है ये नहीं बता पा रहे हैं, और सदन में ही जब यानी कि संसद में नहीं जवाब दे पा रहे हैं, तो फिर जब किसानों के बीच पहुंच रहे हैं तो उनका मकसद यही है कि इस मुद्दे पर राजनीति करें और गुमराह करें। और वही काम कर रही है कांग्रेस पार्टी और कुछ और विपक्षी दल। यानी अनुराग ठाकुर का सीधा निशाना कांग्रेस और विपक्षी दलों के ऊपर। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।